और तमाम लोग कह रहे थे कि एक जिंदा आप मर्द नेता ढूंढ रहे हो तो एक चले जाइए रावण जी के पास। तो इसलिए मैं आज रावण जी के पास आया था और उनके सामने ये बैनर लगा करके खड़ा था। कहाँ गया मेरा बैनर? ये सामने गले में दिख रहा होगा, नीचे उलट दीजिए। हाँ, इसको उनके सामने ही लगा करके घूम रहा था और लगा के पूरे इस मंच पे घूम रहा हूँ और पूरे देश में, हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया। कोई माई का लाल नेता हो जो जवानों की बात कर सके, जवानों की इस पीड़ा को सुन सके। पप्पू यादव जी बिहार के, पूर्णिया के, यहाँ के बहुत धुरंधर सांसद, उनसे भी मिलता हूँ। मैं ये सामने टांग करके घूम रहा हूँ, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया। हो कोई माई का लाल नेता जो बात कर ले जवानों की, जो रख दे 2 मिनट। अभी यहीं पे सांसद जी से मिलने आया था कि 2 मिनट बोलने के लिए दे दीजिए, देश को बताने के लिए दे दीजिए। हिंदुस्तान की मीडिया मर चुकी है, वो हमारे दर्द को नहीं दिखाती। सोचिए, जो जवान अपना सर्वा सब कुछ देता है, देश पे अपने प्राणों का बलिदान तक दे देता है इस देश के लिए, उस जवान को 2 मिनट उसके दर्द को सुनने के लिए किसी नेता के पास टाइम नहीं है। सारे मर गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नेता, कोई मीडिया, कोई भी हो जो सुन ले 2 मिनट। अब सोचिए, इतनी बड़ी रैली हुई, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन 2 मिनट जवानों के दर्द को नहीं मिला। ये नहीं देखो, डरो मत का नारा देते हैं और जब मैं मिलता हूँ तो डर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, इतने बड़े नेता हो, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 2 मिनट जवानों के दर्द की बात कर सको। आप कहते हो हिंदुस्तान के हर लोगों की मैं आवाज़ को उठाऊंगा। क्या हम पाकिस्तान से आते हैं क्या? हिंदुस्तान का जो जवान है, जो सिपाही है, जो सरहद पे खड़ा होकर के अपने प्राणों का बलिदान देता है, जब वो तिरंगे में लिपट करके आता है तब तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, और जब वो न्याय मांगता है, जब उसके साथ शोषण होता है तो कोई क्यों नहीं बोलता? की बात हुई, लेकिन हाँ, बस बात हुई है, आश्वासन देके गए हैं, जैसे सभी लोग आश्वासन देते हैं। हम यही निवेदन ये करेंगे कि कम से कम आश्वासन में आप मत रहिए। अगर आपको आगे आना है तो आप हमारे दर्द को पक्का आप शेयर करिएगा। जांच करवाने की हम कुछ ये नहीं करें, आपसे एक बस अपील कर रहे हैं कि आप इस पर जांच करवाने के लिए एक रक्षा मंत्री महोदय को लेटर लिख दिए। बोलिएगा कि जो जवान जो हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के घूम रहा है, अगर उसकी जांच निष्पक्ष आप करा दीजिए वीडियो आइडियोग्राफी के तहत। अगर वो दोषी हो तो जो सजा देना हो इंडिया गेट पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो जवान इतना मेहनत, इतना फिजिकल, इतना सब कुछ खून पसीना बहा करके सेना में जाता है, उससे अंदर जाने के बाद बड्डी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा, मतलब अपने मैडमों के कपड़े तक धुलवाए जाते हैं। अच्छा। जूता पालिश करवाए जाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाए जाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल सेना में इस तरह की चीज़। जी हाँ, इसीलिए मैं जब इस चीज़ों के खिलाफ जब आवाज़ उठाता हूँ, कहता हूँ सर ये चीज़ें जवानों के लिए नहीं लागू हैं, तो इसलिए मेरे जान से मारने की साजिश रची जाती है। वो तो हर जगह, जब हर जगह अगर राजनीति, हर जगह जातिवाद हो रहा है, तो सेना कोई वो तो अलग से संस्था नहीं है ना, वो भी तो अपने हिंदुस्तान के ही लोग उसमें है ना। जब हर जगह शोषण हो सकता है अगर जाति को लेकर के, तो वहाँ भी हो सकता है। अब हम जाति पे नहीं जाते, फिर भी हम अपने देश को, अपने मुल्क को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वहाँ पे जितने लोग जाते हैं सब अपने आप को एक मानते हैं। मेरे साथ एक भारत के जवान हैं जो अपनी, आप देख सकते हैं, तख्ती बनर लेकर आए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी से अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। इनका जो है वो सैनिक में कुछ समस्या है, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जो समाधान रैली हो रही थी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, वहाँ पे आए थे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? हरिंदर यादव। क्या आपकी समस्या है जिसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आए थे? भारतीय सेना के जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, भारतीय सेना के जवानों का शोषण हो रहा है, उसी चीज़ के लिए कि जवानों की भी पीड़ा को सुना जाए। जवानों की पीड़ा को क्यों नहीं सुना जाता? देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है, अग्निवीर बनाया जा रहा है, इसलिए मिलने आया था कि उस मुद्दे को उठाया जाए। नहीं तो रक्षा मंत्री जी मेरे से डिबेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि किस तरीके से अग्निवीर से देश मजबूत हो रहा है, मैं चाहता हूं रक्षा मंत्री जी मेरे से डिबेट कर लें अगर हिम्मत हो तो। सेना की कैसे हत्या हो रही है? आप तो ये एलिगेशन, बहुत बड़ा एलिगेशन। मुझे खुद मरवाने के लिए 6 जवान भेजे गए। मैं कह रहा हूँ जांच कराने की उनकी क्षमता है, वो जांच करा सकते हैं ना, जांच कराने में क्यों डर रहे हैं? मैं ये मिलता हूँ, उनके हाथ में जाकर के उन्हें लेटर देता हूँ, तो क्यों जांच नहीं करा रहे हैं? हमारे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, आप चलाइए वीडियो को, दिखाइए लोगों को। जी, वो तो चलाएंगे। तो क्यों आपकी हत्या क्यों करवाने की कोशिश की जा रही है? यही जो जवानों के जो इस तरीके से जो शोषण हो रहा है, जो इस तरीके से जो उन्हें सहायक प्रथा के नाम, बड्डी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा जो चलाई जा रही है, जवानों से, जो जवान इतना मेहनत, इतना फिजिकल, इतना सब कुछ खून पसीना बहा करके सेना में जाता है, उससे अंदर जाने के बाद बड्डी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा, मतलब अपने मैडमों के कपड़े तक धुलवाए जाते हैं। अच्छा। जूता पालिश करवाए जाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाए जाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल सेना में इस तरह की चीज़। जी हाँ, इसीलिए मैं जब इस चीज़ों के खिलाफ जब आवाज़ उठाता हूँ, कहता हूँ सर ये चीज़ें जवानों के लिए नहीं लागू हैं, तो इसलिए मेरे जान से मारने की साजिश रची जाती है। कि बोला तू क्यों बोल रहा है, तू प्रधानमंत्री का बेटा है, तेरा क्यों मुँह खुल रहा है? बोला सब कर रहे हैं, तू भी कर। तो यही सब चीज़ों के लिए लेकर के लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से न्याय मांग रहा हूँ।
सेना में जिस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हैं वो तो इस प्रकार के, क्या सेना में जो जाति आपका लिखा है यादव, तो क्या उस बेसिस पर भी जातिवाद होता है क्या? वो देखो, हर जगह जब हर जगह अगर राजनीति हर जगह जातिवाद हो रहा है तो सेना कोई वो तो अलग से संस्था नहीं है ना, वो भी तो अपने हिंदुस्तान के ही लोग उसमें है ना। जब हर जगह शोषण हो सकता है अगर जाति को लेकर के, तो वहाँ भी हो सकता है। अब हम जाति पे नहीं जाते, फिर भी हम अपने देश को, अपने मुल्क को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वहाँ पे जितने लोग जाते हैं सब अपने आप को एक मानते हैं। लेकिन हाँ, जो उच्चतम अधिकारी हैं वो इस तरीके से, जैसे भारत का पहले से जो देश गुलाम था जैसे, तो उस टाइम पे अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे और देश के लोग उसमें जवान हुआ करते थे। तो जैसे उन्होंने कानून लिखा था उस तरीके से, जो नियम रूल लिखा हुआ उसी तरीके से आज काले अंग्रेज जो बड़े उच्चतम अधिकारी हैं मैक्सिमम, वो लोग जवानों का शोषण कर रहे हैं, जवानों की हत्याएं करा रहे हैं। लेटेस्ट आप JNK का, जम्मू कश्मीर का अमित सिंह, सिपाही अमित सिंह है, उसको आप देखिएगा, उसकी हत्या करा दी गई, साल भर हो गया, अभी भी उसके जांच के लिए लोग, उसके परिवार वाले, घर वाले लगातार रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2-4 दिन पहले अभी कोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि उसकी जांच कराइए, क्यों जांच नहीं करा रहे? तो यही है, जवानों की पीड़ा कोई नहीं सुनता। जब तिरंगे में लिपट करके जब जवान आता है तब तमाम सारे लोग बोलते हैं, तमाम सारे लोग सहानुभूति के लिए, TRP के लिए, तमाम सारे लोग, मैं उस संवेदनाएं मेरी उस परिवार के साथ है। और आज इसीलिए मैं ये सामने टांग करके घूम रहा हूँ, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया। हो कोई माई का लाल नेता जो बात कर ले जवानों की, जो रख दे 2 मिनट। अभी यहीं पे सांसद जी से मिलने आया था कि 2 मिनट बोलने के लिए दे दीजिए, देश को बताने के लिए दे दीजिए। हिंदुस्तान की मीडिया मर चुकी है, वो हमारे दर्द को नहीं दिखाती। सोचिए, जो जवान अपना सर्वा सब कुछ देता है, देश पे अपने प्राणों का बलिदान तक दे देता है इस देश के लिए, उस जवान को 2 मिनट उसके दर्द को सुनने के लिए किसी नेता के पास टाइम नहीं है, सारे मर गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नेता, कोई मीडिया, कोई भी हो जो सुन ले 2 मिनट। अब सोचिए, इतनी बड़ी रैली हुई, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन 2 मिनट जवानों के दर्द को नहीं मिला। चंद्रशेखर जी साहब की बात हुई, लेकिन हाँ, बस बात हुई है, आश्वासन देके गए हैं, जैसे सभी लोग आश्वासन देते हैं। हम यही निवेदन ये करेंगे कि कम से कम आश्वासन में आप मत रहिए। अगर आपको आगे आना है तो आप हमारे दर्द को पक्का आप शेयर करिएगा। जांच करवाने की हम कुछ ये नहीं करें, आपसे एक बस अपील कर रहे हैं कि आप इस पर जांच करवाने के लिए एक रक्षा मंत्री महोदय को लेटर लिख दिए, बोलिएगा कि जो जवान जो हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के घूम रहा है, अगर उसकी जाँच निष्पक्ष आप करा दीजिए वीडियो आइडियोग्राफी के तहत। अगर वो दोषी हो तो जो सजा देना हो इंडिया गेट पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जांच तो करा सकते हैं, जांच कराने की बात कर रहे हैं। आप सांसद हैं, तमाम जो बड़े बड़े ये लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता हूं, उनसे भी यही बात करता हूं। तो भाई, अगर आप लोग अगर जांच नहीं करा सकते तो किस लिए देश को गुमराह किस लिए कर रहे हो? चाहते हैं अब आगे क्या करेंगे, आपका प्लानिंग क्या है? अगर बस आपके पास तो ना कोई मतलब लीडर नहीं आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, आप कहाँ पर जाइएगा? ना कोई गृह मंत्रालय के अधीन आता है सारा चीज, तो क्या गृह मंत्री जो अमित शाह, उनसे बात आपकी हुई? नहीं हो पा रही। जब रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, वो उनके पास समय नहीं है। हम रैली में जाते हैं, नेताओं के पास समय नहीं है। तो हम तो सबके पास अपने देश के लोगों के पास, अपने देश की जनता जनार्दन के पास, जो नेता मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री जो पैदा करती है, उनके पास जाएंगे। उनके पास से जा करके लोगों के पास जाते हैं और लोगों से न्याय मांगते हैं, यही हाथ में कटोरा लेकर के। जिन जवानों के हाथों में बंदूकें हुआ करती थी, आज वो हाथ में कटोरा लेकर के न्याय की भीख मांग रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है या अभाग्य है, ये देश के लोग तय कर सकते हैं कि एक जांच नहीं करा सकते। इस देश में आप सोच सकते हैं, जब जवान इस तरीके से पीड़ित हैं तो आम लोगों की क्या हालत होगी। अभी राहुल गांधी अभी कार्यरत हैं कि रिटायर कर दिए, बता दिएगा? हमने ऑलरेडी अपना त्याग पत्र दे दिया है। जिस चीज़ को रोजगार बनाया जा रहा है, तो हम रोजगार, भारतीय सेना में रोजगार करने नहीं गए थे, देश सेवा करने गए, ना कि रोजगार करने गए। राहुल गांधी से आप मिले हैं, ये फोटो जो है वो या आप तख्ती लेकर के घूम रहे हैं गले में, क्या राहुल गांधी आपके समस्या को नहीं सुने? विपक्ष के बहुत बड़े लीडर कहे जाते हैं। बिल्कुल, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। वही तो कह रहा हूँ। ये नीचे देखो, डरो मत का नारा देते हैं और जब मैं मिलता हूँ तो डर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, इतने बड़े नेता हो, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 2 मिनट जवानों के दर्द की बात कर सको। आप कहते हो हिंदुस्तान के हर लोगों की मैं आवाज़ को उठाऊंगा। क्या हम पाकिस्तान से आते हैं क्या? हिंदुस्तान का जो जवान है, जो सिपाही है, जो सरहद पे खड़ा होकर के अपने प्राणों का बलिदान देता है, जब वो तिरंगे में लिपट करके आता है, तब तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो। और जब वो न्याय मांगता है, जब उसके साथ शोषण होता है, तो कोई क्यों नहीं बोलता? अग्निवीर को किस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग? हम तो कह रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, यही बता रहे हैं देश की जनता को। जैसे नोटबंदी करके देश को गुमराह किया गया था, 2000, 1000, 5000 की, 500 की और 1000 की नोटें बंद करके 2000 की नोटें लाई गई थी। उस टाइम पे भी बड़े ढिंढोरे पीटे गए थे। वैसे आने वाले समय में फिर यही अग्निवीर का भी ऐसे ही हाल होने वाला है। इसलिए अपने देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को बचा लो, भारतीय सेना को बचा लो। ये आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
प्रधानमंत्री महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को या किसी भी नेता को, बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक को तो बहुत सारे वो मिल जाते हैं, उनको अलग से सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन आप लोगों की सिक्योरिटी वही सरहद का जवान ही करता है और यही पुलिस वाले ही करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से बार बार यही निवेदन है कि इनकी भी पीड़ा को सुना जाए, इनके भी चीज़ों को, ये आपकी सुरक्षा को बचाने की लड़ाई है। लिखित रूप से आप जो चंद्रशेखर आजाद सांसद जी आए थे, लिखित रूप से आप अपने इस चीज़ को दिए हैं उनके पास? मैं लिखित रूप से पहले इनसे दिल्ली में मिल चुका हूँ, आज पिछले 2 साल से लगातार घूम रहा हूँ, लगातार इस चीज़ों को लेकर के लड़ रहा हूँ। उस टाइम पे जब मैंने उनसे मिला था, उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था ठीक है लिखित में, तभी से सब कुछ दे रखा हूँ। और आज अभी उनको फिर पुनः याद दिलाया, सर पहलवान आंदोलन में जब आप सांसद नहीं थे तब मिला था, तब आप बाद में ये कह दिए थे कि हमारे लेवल की बात नहीं है, अब तो आप सांसद बन गए, अभी तो आप सांसद में पहुँच गए। और तमाम लोग कह रहे थे कि एक जिंदा आप मर्द नेता ढूंढ रहे हो तो एक चले जाइए रावण जी के पास। तो इसलिए मैं आज रावण जी के पास आया था और उनके सामने ये बैनर लगा करके खड़ा था। कहाँ गया मेरा बैनर? ये सामने गले में दिख रहा होगा, नीचे उलट दीजिए। हाँ, इसको उनके सामने ही लगा करके घूम रहा था और लगा के पूरे इस मंच पे घूम रहा हूँ और पूरे देश में, हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया। कोई माई का लाल नेता हो जो जवानों की बात कर सके, जवानों की इस पीड़ा को सुन सके। पप्पू यादव जी बिहार के, पूर्णिया के, यहाँ के बहुत धुरंधर सांसद, उनसे भी मिलता हूँ मैं, वो भी चुप हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम आपकी बात को संसद में उठाएंगे, लेकिन अभी आज तक नहीं उठाए। उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि पुलवामा अटैक दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया गया था। तो जब दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए आप ये जान रहे हो जब कराया गया था, तो आप क्यों नहीं उस आवाज़ को उठाते हो? क्यों नहीं रोड पे उन 40 जवानों को भी, और सारे जवानों को, 40 जवानों को नहीं, ऐसे जितने जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, क्यों नहीं उनको भी न्याय दिलाते हो? बस खाली पॉलिटिकल राजनीति करोगे एजेंडे सेट करने के लिए। आपको डर नहीं है सरकार से? सर, सरहद पे खड़ा हुआ जवान, सरहद पे खड़ा हुआ जवान अगर डरने लगेगा तो फिर हिंदुस्तान की हिफाजत नहीं हो पाएगी। इसलिए, और सत्य बोलना अगर डर है तो फिर ये हम नहीं मानते कि सच्चाई पे चलना अगर डर है तो हम किसी का कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हाथ में कटोरा उठा करके न्याय मांग रहे हैं, ना कि तलवार, ना कि भाला, ना कि कोई ऐसा यंत्र नहीं यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, क्या परिचय अपना दे दीजिए। यूपी जौनपुर से आता हूँ और हमारे देश की मीडिया नहीं दिखाती, इसलिए देखो यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, इस पे सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, क्योंकि जो लोग दिखाते हैं उनसे मेरा तहे दिल से जिंदा मीडिया को ढूंढ भी रहा हूँ, इसीलिए जिंदा लोगों की और जिंदा मीडिया की तलाश है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद।